नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि 2021 में लाइफ आपको क्या बड़े सरप्राइजेस देगी। हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। पहला है एंजल नंबर 118। ये एंजल नंबर है एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स का एंड मॉनेटरी गेन्स का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 222। ये एंजल नंबर है बैलेंस का। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 555। ये एंजल नंबर है बिग चेंजेस का। आप इन तीनों एंजल नंबर में से एक एंजल नंबर चुनिए। जो भी एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 118 को चुना है कि 2021 में लाइफ आपको क्या बड़े सरप्राइजेस देती है इस न्यू ईयर पे। जिन्होंने एंजल नंबर 118 को चुना है, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। यानी कि आप किसी लीगल बैटल में जा सकते हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं जो किसी लीगल बैटल से निकले हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी कोर्ट में हो सकती है। 2021 में आपकी शादी हो जाए, वो कोर्ट में हो जाए, या फिर आप किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं वो किसी केस से बाहर निकल रहे हैं, किसी लीगल केस से बाहर या किसी डिवोर्स के केस से बाहर जिसका जज फैसला सुनाने वाला है। आपको 2021 में कोर्ट हाउस में कोर्ट में जाना पड़ सकता है। दूसरा जो कार्ड है व्हील्स ऑफ फॉर्चून्स, यानी कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मतलब कि ये सिचुएशन बनेगी आपकी लाइफ में, ऐसा होगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। समथिंग इज़ रिलेटेड विद द लॉ एंड जस्टिस, समथिंग इज़ रिलेटेड विद द कोर्ट हाउस। या तो आपको अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ सकता है, या फिर आप किसी लीगल बैटल में की वजह से कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो किसी डिवोर्स केस से निकल रहे हैं, या फिर किसी लीगल केस से बाहर निकलने वाले होंगे। समथिंग इज़ रिलेटेड विद कोर्ट। ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये चीज़ पूरी लिखी हुई है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इससे बैटल करने के बारे में सोचिएगा भी मत। दूसरा जो कार्ड है 2 ऑफ एरिनल। आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा। 2021 एक ऐसा ईयर है जिसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। वर्किंग मल्टीपल थिंग्स, यानी कि एक समय में आप बहुत सारे काम करेंगे। जैसे कि अपने करियर पे भी वर्क करना, अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क करना, घर भी संभालना, घर में खाना भी बनाना, और फिर बाहर जाके काम भी करना, ऑफिस में भी जाना, या अपना खुद का बिजनेस भी करना, या फिर स्टडी भी करना। तो बहुत सारे काम होंगे जो आपको एक साथ करने पड़ेंगे। यू आर डूइंग अ मल्टीपल थिंग्स इन अ वन टाइम। इन मल्टीपल थिंग्स जो आपको करने पड़ेंगे, इन थिंग्स को हमेशा एक फ़न वे की तरह लीजिएगा और अपने रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, इससे आप ही फंस जाएंगे। लेकिन 2021 में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आपके पास आने वाला है। दूसरा जो कार्ड है चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफ को एकदम हिला के रखते हैं और आपको चीज़ें एकदम एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ए क्रिस्टल क्लियर, यानी कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगे। जैसे कि सडन अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों के अंदर, कि सडनली आपका थर्ड आई चक्र अवेकन हो गया, या सडनली आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, आपको नंबर्स रिपीटिंग नज़र आने लग गए हैं, या फिर हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आपके लिए। सडन चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। जो भी चीज़ों की प्रोकास्टिनेशन चल रही है, यानी जो भी चीज़ें डिले हो रही हैं, डिले पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ऐसी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो डिले हो रही हैं इस टाइम पे, जो नहीं हो रही हैं, वो डिले ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से कुछ लोग 10% या 20% लोग किसी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी डिवोर्स केस में है, वो डिवोर्स केस में है, या फिर वो जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो पर्सन डिवोर्स केस में है, तो वो जो प्रोकास्टिनेशन है वो डिले ख़त्म हो जाएगा। 2021 में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ही बड़ा चेंज। ये स्पिरिचुअल चेंज हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज हो सकता है, लेकिन आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। आप जैसे अभी हैं 2021 में आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। इतना बड़ा चेंज हो जाएगा। आपके सोचने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप अपने दुनिया को एक नई नज़र से देखेंगे।
सो ये चेंज आपके लिए भी है और उस पर्सन के लिए भी है जिसके साथ अभी आप एक सेपरेशन फेस में हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर आपके सोलमेट, लाइफ पार्टनर, ट्विन फ्लेम, उसकी लाइफ में भी इतना ही बड़ा चेंज आएगा कि वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे और बदल के आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड आया इंगेजमेंट का, सो 2021 में आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी या फिर आपकी रिलेशनशिप एक हायर लेवल की कमिटमेंट मिल जाएगी। अभी जो भी रिलेशनशिप का स्टेटस चल रहा है, अभी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अभी नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं, या फिर ये पर्सन किसी लीगल बैटल में या फिर थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं, या फिर फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं 2021 में आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, एक हायर कमिटमेंट या फिर एक इमोशनल कमिटमेंट की तरफ आ जाएगा रिलेशनशिप। और जो लोग अभी अपने पर्सन से नहीं मिले हैं वो उस पर्सन से मिलेंगे। 2021 में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, हो जाएगी। दूसरा जो कार्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, अवार्ड, स्कॉलरशिप एंड प्रमोशन। सो आपके 2021 में आप जितना भी, जैसे कि मैंने बताया कि आप मल्टीपल टास्क करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो इन सारे कामों का रिजल्ट मिलेगा। आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, या फिर किसी भी तरीके की अचीवमेंट्स आपको 2021 में मिलेंगी। तो इसके लिए ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए और कुछ लोगों की शादी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की इंगेजमेंट है तो 2021 में होंगी। दूसरा जो कार्ड है, यू आर सेफ, एंजल्स आर स्टैंड क्लोज टू यू, सरेंडर योर कंसेंट एंड अलाउ टू मिरेकल इज अनफोल्ड। सो हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों की टेंशन में हैं, आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम है, आप एकदम होपलेस सिचुएशन में होंगे, आपको लग रहा होगा इस साल कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एंड, सब कुछ एंडिंग्स की तरफ जा रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो ट्रस्ट बनाए रखिए, ट्रस्ट करिए डिवाइन पे, हेवन पे, आर्चएंजल माइकल पे, और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है। द स्ट्रेंथ कार्ड, सो ये जो टाइम है आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, आपकी बहुत ही कठिन परीक्षा चल रही है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकें अपने विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से। सो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, वर्किंग मल्टीपल थिंग्स भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर किसी कोर्ट केस में आप फंसें तो आप उसमें विक्ट्री भी ले सकते हैं। और अगर आपके कोई पर्सन है जो इस तरीके के लीगल बैटल में आपके फ्यूचर लव पार्टनर, तो वो भी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, उनको भी इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी। सो 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, प्लस उस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाले, अवार्ड्स मिलने वाले हैं, स्कॉलरशिप, मनी, प्रमोशंस या फिर अचीवमेंट्स, आपका बिजनेस करियर सक्सेस में जाएगा। प्लस आपके स्पिरिचुअल लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे और आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी 2021 में उस पर्सन से जिससे आप प्यार करते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 118 को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है, 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है। यहाँ पे जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया है, इम्प्रिजनमेंट कार्ड आया है। यानी कि आप इस टाइम पे इम्प्रिजनमेंट को डील कर रहे हैं, किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2021 में आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है। यहाँ पर जो रेड स्पिरिट नज़र आ रहा है तो रेड स्पिरिट एक थीफ को रिप्रेजेंट करता है। आपको अपनी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ेगी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो गया, घड़ियाँ होंगी, कोई भी कीमती चीज़, पैसे, ज्वेलरी, एनीथिंग, उसे जितना हो सके उतना संभाल के रखिए, क्योंकि चीज़ें चोरी हो सकती हैं आपकी। तो इस चीज़ को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप इस टाइम पे एक ट्रैप में महसूस कर रहे हैं। ये ट्रैप फैमिली प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की वजह से ट्रैप हैं, या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे, इस वजह से आप ट्रैप महसूस कर रहे हैं। सो 2021 में आपको फ्रीडम मिलेगी इस ट्रैप से। जिस भी सिचुएशन में आप इस टाइम पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि पर्सन है फ्रीडम, आपको अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी,
अपने करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आपको किसी नए कोर्स में एडमिशन मिले, या फिर किसी नए जॉब में मिले, या फिर आपको कोई नया लव प्रपोजल मिले, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, उसका फ़ायदा उठाना आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, फ्रीडम को, आज़ादी की तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आप बहुत टाइम से मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ़ॉरेन में जॉब के लिए, फ़ॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको 2021 में मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना और आगे बढ़ना ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा जो कार्ड है नंबर 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड हमें बताता है फाइनेंसेस और सेविंग्स को। आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर ध्यान में रखना है, सेविंग्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप सेविंग की तरफ जाएंगे उतना अच्छा होगा। और किसी भी चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश मत कीजिएगा, चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, वरना वो आप ही के लिए नुकसानदायक होंगी। तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशंस। दूसरा जो कार्ड है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो इस टाइम पे आपको स्टॉक कर रहा है, आपको दूर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहा है। ऐसी कोई भी पर्सन हो सकता है जो इस टाइम पे आपको स्पाई कर रहा है, वो आपको बता नहीं रहा है। तो वो जो पर्सन है वो आपको 2021 में आपका उससे कम्युनिकेशन होगा। ये जो कार्ड है 4 ऑफ गैब्रिनिया। सो यहाँ पे 4 और 4 नंबर की सिंक्रोनिसिटी है। 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड बताते हैं कि आपका 2021 में आपका उस पर्सन से कम्युनिकेट होगा। आपके लिए एक रीयूनियन वाली सिचुएशन बन सकती है, या फिर ये इस पर्सन को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस पर्सन को जान पाएंगे। अभी आप जिस भी बर्डनसम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, रिलीज़ मिलेगा आपको इस सिचुएशन से। जो भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हैं, फैमिली प्रेशर में, फाइनेंशियल प्रेशर में, वो सारा प्रेशर ख़त्म होगा 2021 में। ट्रस्ट द सिचुएशन कॉलिंग यू आर ट्रस्ट। तो ट्रस्ट बनाए रखिए, भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए चीज़ों के ऊपर। दूसरा जो कार्ड आया नंबर 9, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू अ मेडिटेशन। सो ये कार्ड बताता है कि जो सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। ऑल आंसर्स आर इनसाइड यू। अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो उस सवाल को अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप उस सवाल के जवाब को बाहर दुनिया से पूछते फिरेंगे, दूसरों की एडवाइस लेते फिरेंगे, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो सारे जवाब आपके अंदर ही हैं, हरमिट अपने अंदर। आप जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट होंगे, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। आपको एक तरीके की शांति और खुशी मिलेगी जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे, तब आपको शांति मिलेगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान मेडिटेशन की तरफ लगाइए। प्रेयर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन, आस्क एंड शॉल रिसीव। सो अभी इस टाइम पे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपका दिमाग सवालों से भरा पड़ा है, ये वो सवाल चलते हैं आपके दिमाग में। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंदर मिलेंगे, आपको सारे आंसर अपने ही अंदर मिलेंगे। जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन में लेकर आएंगे, शांत होंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो प्रेयर्स करिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द एम्परर कार्ड, सो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस मिलेगा। तो एम्परर इज़ ऑल अबाउट द लीड, कंट्रोल एंड पावर, अथॉरिटी। सो आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मीटअप कर सकते हैं जो किसी अथॉरिटी पोजीशन में हो। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस मिलेगा। अभी आप जिस सिचुएशन में ट्रैप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल मिलेगा कि आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। जो अभी नहीं हो पा रही है वो 2021 में होंगी, और आपके ऊपर जितना जो बर्डन अभी है वो बर्डन कम होगा, और आपकी कोई एक अथॉरिटी पोजीशन में एक अच्छी जॉब लग सकती है, प्रमोशन मिल सकता है आपको। तो 2021 आपके लिए एक फ्रीडम लेकर आएगा और एक पर्सन के साथ कम्युनिकेशंस लेकर आएगा, एक हायर लेवल ऑफ या कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए एक कम्युनिकेशन लेकर आएगा।
तो फाइनेंसिस और करियर के लिए ये 2021 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अपना ध्यान अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें लॉस्ट हो सकती हैं 2021 में। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है, आपके लिए 2021 क्या मैसेज लेकर आएगा। तो आपके लिए जो 2021 का मैसेज है वो है नंबर 5 ऑफ गैब्रियल। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस इन प्रेजेंट मोमेंट पे चल रहे हैं। आपकी लाइफ एकदम पज़ल हो चुकी है और आप उस पज़ल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है, ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा हो और आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। हो सकता है इस प्रेजेंट टाइम में आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या किसी पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर के साथ ना बन रही हो। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं हर तरफ से। सो ये जो कार्ड बताता है फोकस्ड। सो इन सारे चैलेंजेस के बीच में भी अपना फोकस्ड बनाए रखिए, यानी कि अपनी नज़र बिल्कुल अपने गोल पर ही रखिए, किसी इधर उधर मत भटकाइए। चाहे जितनी भी चीज़ें आपके अगेंस्ट आ जाए, जितना भी ड्रामा चले, जितना भी चैलेंज चले, जितनी भी पजल हो जाए सिचुएशन, आपका फोकस अपने लक्ष्य पे बना रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। सो ये जो लक्ष्य है आपके करियर से हो सकता है, ये जो लक्ष्य है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से हो सकता है। सो 2021 में आप अपने पास्ट को छोड़ देंगे। ये वो पास्ट है जिससे आप अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। 2021 में अब अपने अंदर के दर्द को, पास्ट को छोड़ देंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक्स है जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं, जिसका दर्द आपके अंदर है, या फिर कोई फ्रेंड है जिसने आपको धोखा दिया है, या फिर किसी भी तरीके का लॉस हुआ है आपकी ज़िंदगी में, किसी की भी डेथ हुई है, कि कोई भी लॉस हुआ है, तो आप अपने पेन को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आप अपने ज़ख्मों को हील करेंगे, अपने अंदर के दर्द को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे 2021 में। सो यहाँ पे डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड आया है। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे 2021 में। ऐसे चेंजेस आएंगे जिनकी आपने कभी सपने में उम्मीद भी ना की हो। बहुत ही सडन ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी फाउंडेशन को हिला देंगे। कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो आपके लिए टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, वो ख़त्म हो जाएंगी। हो सकती है आपकी किसी से फ्रेंडशिप टूट जाए, आपकी कोई रिलेशनशिप टूट जाए, किसी से कोई रिश्तेदारी टूट जाए, या फिर किसी समवन को उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। ऐसे चेंजेस आएंगे कि जैसे कि सडन आपकी किसी बड़ी चीज़ का लॉस हो गया हो, लॉस को, लेकिन ये जो चेंजेस होंगे वो आपको पूरी तरीके से बदल देंगे। ऐसे चेंजेस जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो यूनिवर्स की तरफ से आएंगे, लेकिन उससे आप बदल जाएंगे। इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली लेवल आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा और आप एक फ्रीडम की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेथ इज़ ऑल्सो द फ्रीडम। एक तरीके मुक्ति के मार्ग पे जाएंगे अपने 2021 में। दूसरा जो कार्ड आया है मेडिटेशन। सो 2021 में आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पहाड़ों, झरनों, नदियों के साथ आपको शांति मिलेगी। साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको शांति मिलेगी। अदरवाइज़ आपका मन काफ़ी ज़्यादा अशांत रहने वाला है 2021 में। बहुत सारे चैलेंजेस, पजल्स, स्ट्रगलिंग सिचुएशंस आएगी 2021 में, तो मेडिटेशन पे फोकस बनाए रखिएगा। दूसरा जो है लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू। आपको हेल्प मिलेगी अपने फ्रेंड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। जब भी आप मांगेंगे, गॉड की तरफ से हेल्प आपके लिए अवेलेबल होगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन आने वाले हैं, या फिर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो किसी पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी जानते हैं। वो आपको मैसेज करने वाले, मैसेज ऑफ कंसर्ट, यानी कि आपको एक मैसेज मिलने वाला है। ये एक ऐसा मैसेज है जिसको देखते के साथ ही आप अपने दिल पे हाथ रख लेंगे, आपके दिल की धड़कनें पैल्पिटेट हो जाएगी। एक ऐसा मैसेज जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो, ऐसा मैसेज आपके पास आने वाला है। या तो ये जो मैसेज है किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरफ से आएगा, उस पर्सन की तरफ से आएगा जिसके साथ अभी आप नो कांटेक्ट फेज के अंदर हैं, जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सेपरेशन में है। वो पर्सन आपको कोई ऐसा मैसेज करेंगे जिस मैसेज को पढ़ने के बाद आप पूरी तरीके से
हिल जाएंगे, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, ऐसा मैसेज आएगा। कंसर्न कि उनको आपको कितनी चिंता है, एक मैसेज उनकी तरफ से आने वाला है। या फिर ये मैसेज किसी और के लिए भी आ सकता है, किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन या ऐसा मैसेज आना समवन जो आप नहीं चाहते, कोई एक ऐसा मैसेज जिससे आप ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो न्यूज़ आप नहीं सुनना चाहते, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। सो आपके लिए 2021 में एडवाइस यही है कि चाहे कितनी भी सिचुएशंस अप एंड डाउन हो, चैलेंज हो, पजल हो, ड्रामेटिक हो, सडन ड्रास्टिक चेंजेस आए, कुछ भी हो, आपका फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आपको शांति तभी मिलेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपने पास्ट को छोड़ेंगे। पास्ट को पकड़ के रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट को आपको छोड़ना ही होगा। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे 2021 में, तो इन चेंजेस के लिए रेडी रहिएगा। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।